हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भर्ती का नोटिफिकेशन 2 जिलों का और जारी कर दिया गया है। तो मैं आज आपको दोनों जिलों के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि किस जिले में टोटल कितने पद है, सब्जेक्ट वाइज कितने पद है, ठीक है, कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना है, A to Z सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपकी भर्ती निकाली गई है, ये आप देख पा रहे हैं उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक के जो रिक्त पद हैं वहाँ पे दोस्तों आपकी भर्ती होने वाली है। केवल महिला अभ्यर्थी इस पर अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन बहनों की एज कम है, तो यहाँ पे देख रहे एज यहाँ पे जो मांगा गया है चयन वर्ष की 1 अप्रैल 2025 से मांगा गया है। ज़्यादातर भर्तियों में 2024 से मांगा गया है। तो किसी बहन का 1 महीना कम है, किसी का 2 महीना, किसी का 1 साल। तो यहाँ पे जिनकी एज थोड़ा बहुत कम हो रही थी वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकती हैं, जो है ये जो भर्ती आपकी निकाली गई है। यहाँ पे अगर हम पदों की बात करें दोस्तों, तो प्रधानाचार्य का दोस्तों आपका 1 पद है, ठीक है। और ये पद दोस्तों आपका जनरल का है। योग्यता की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए प्रशिक्षित MA हिंदी या अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित और कंप्यूटर साइंस, इन सब्जेक्टों में से किसी एक में से PG होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका 4 वर्ष का अनुभव भी 9 से 12 तक में पढ़ाने का होना चाहिए। सिर्फ प्रधानाचार्य की बात हो रही है यहाँ पे। और इस पे देखिए B.Ed भी आपका होना चाहिए। उसके अलावा देखिए एज की बात करें तो 30 से 45 साल के बीच में 30,000 रुपये सैलरी दोस्तों यहाँ पे जो आपकी प्रधानाचार्य के लिए वो यहाँ पे रखा गया है। इस भर्ती में दोस्तों कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपकी मेरिट बनेगी और उसी के बेस से सिलेक्शन होने वाला है। PGT हिंदी के लिए भी दोस्तों आपका 1 पद है, जनरल का है। तो हिंदी में MA होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ आपका BA होना चाहिए। उसके अलावा B.Ed होना चाहिए, ये कंपलसरी है। देखिए प्रशिक्षित सीधा यहाँ पे नोट किया गया है। यहाँ पे एज की बात करें 25 से 45 साल के बीच में 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पे दोस्तों आपकी मिलने वाली है। नीचे आएंगे, PGT अंग्रेजी के लिए सेम है, 1 पद है। इसके लिए भी आपका PG अंग्रेजी से होना चाहिए प्लस B.Ed होना चाहिए। एज 25 से 45 साल के बीच में होना चाहिए, 22,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। PGT गणित के लिए भी 1 पद है। इसके लिए आपका MA हो, ठीक है, गणित से, MSc हो गणित से, गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स और PG मैथ से होना कंपलसरी है प्लस B.Ed। 22,000 सैलरी मिलेगी, 25 से 45 साल के बीच में एज इस पर भी रखी गई है। आगे बात करें अगले पद के बारे में, PGT जीव विज्ञान की अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो 1 पद है, जनरल का है। इसके लिए योग्यता वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में MSc, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc, BSc में जंतु विज्ञान। कुल मिला के आपका MSc चाहिए प्लस B.Ed चाहिए। एज 25 से 45 साल के बीच में ये है। 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। और भी इसमें डिग्रियाँ मान है, मैं धीरे धीरे ड्रैग कर रहा हूँ, आप लोग अपने स्तर से देख लेना। रसायन विज्ञान की अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो PGT रसायन विज्ञान से होना चाहिए, 1 पद है, जनरल का है। उसके अलावा B.Ed होना चाहिए। उसके अलावा देखिए 22,000 सैलरी मिलेगी, 25 से 45 साल के बीच में एज जो है वो रखी गई है। और रसायन विज्ञान के लिए इतनी डिग्रियां देखिए अथवा करके दिया गया, तो इनमें से कोई एक होनी चाहिए आपको, ठीक है। नीचे आएंगे, PGT भौतिक विज्ञान के लिए जनरल का 1 पद है, MSc भौतिक विज्ञान से प्लस B.Ed, एज 25 से 45 साल और 22,000 रुपये सैलरी यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर विज्ञान की अगर बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए MTech है, B.Tech है, BCA है, PGDCA है, A लेवल है, B लेवल, ये सारी डिग्रियाँ मान है। 25 से 45 साल के बीच में एज, 22,000 सैलरी प्लस यहाँ पे B.Ed यहाँ पे भी आपका होना चाहिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए। नीचे आएंगे, लैब असिस्टेंट की अगर हम बात करें, 3 पद है, 1 जनरल का, 1 OBC का, 1 ST का है। तो लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकियों में आपके पास डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ होना चाहिए। एज 25 से 45 साल के बीच, इसमें आपकी सैलरी 7,147 रुपये आपको मिलने वाली है। नीचे आएंगे, कार्यालय अधीक्षक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1 पद है, जनरल का है। इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए प्लस आपका SSC होना चाहिए। अगर SSC नहीं है तो हाई स्कूल या इंटर में कंप्यूटर आपका होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 45 साल के बीच में एज है। 12,430 रुपये सैलरी यहाँ पे आपकी मिलने वाली है। चपरासी के लिए दोस्तों 1 पद है, चौकीदार के लिए 2 पद है, सहायक रसोई के लिए 3 पद है। इनके लिए सभी के लिए कक्षा 8 पास ही सैलरी कुछ इस तरह से आपको मिलने वाली इन पदों के लिए, ठीक है। नीचे आएंगे, ये तो हो गए दोस्तों आपकी पदों की बात।
अब बात करते हैं एज वगैरह के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया है, प्रधानाचार्य के लिए जो आपकी एज चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 को न्यूनतम 30 अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। कक्षा 9 से 12 तक में 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं। शेष पदों पर चयन वर्ष की 1 अप्रैल 2025 को न्यूनतम 25 और अधिकतम 45 साल मांगा गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम 60 वर्ष तक आप पढ़ा सकती हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है, बीच में कोई निकालेगा नहीं, जब तक आप चाहो पढ़ा सकती हो। अगर हम बात करें दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, देखिए अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांकों के जो अंकों का निर्धारण है वो किसी स्तर से किया जाएगा। हाई स्कूल में जितना परसेंट हो उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट हो उसका 10%, ग्रेजुएशन में जितना परसेंट हो उसका 20%, पराई स्नातक यानी कि पीजी में जितना परसेंट हो उसका 20%, बीएड में जितना परसेंट हो उसका 30% नंबर लेके यहाँ पे कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए केवल महिला जो है वही अप्लाई करेंगी, सिर्फ महिलाओं के लिए भर्ती होती है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। आप चाहें तो जितने भी फॉर्म भरना चाहें भर सकती हैं। आप किसी भी जिले के रहने वाले कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी फॉर्म भर सकते हैं। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम विषय लिखा होना अनिवार्य है। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखे 2 लिफाफे जिसमें 42 जो है 42 रुपये के डाक टिकट लगे हों अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने में बहुत सी बहनें गलती करती हैं, वो ये समझ नहीं पाती कि ये डाक टिकट किस में लगाना है, कौन सा लिफाफा है, डॉक्यूमेंट कैसे लगाना है, ठीक है, और क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि प्रॉपर सारी चीज़ें ये लिख के नहीं बताते। ये जो आपकी भर्ती है देखिए जनपद फर्रुखाबाद की तरफ से निकाली गई, यानी कि जिला फर्रुखाबाद की तरफ से निकाली गई है। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है जिसको आपको कम्प्लीटली भरना है, ठीक है। अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रही हैं तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लेना। मैंने इसका ऑफलाइन फॉर्म भरने का जो वीडियो है बना के ऑलरेडी इसी चैनल पर डाल दिया। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपकी शो हो रही है। इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना आप लोग, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए दिनांक 1 अप्रैल 2025 को आयु वर्ष माह दिन में पूछ रहा है कि आप कितने साल कितने माह कितने दिन की हो गए हैं। बहुत से बहनें एज ही नहीं निकाल पाती हैं, तो अगर आप एज नहीं निकाल पा रही हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और इंस्टाग्राम चैनल आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, देखिए नीचे शो हो रही है। यहाँ पे आप लोग फॉलो करिए और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैसेज करके बता दीजिए और वैकेंसी किस ज़िले की वो बता दीजिए, तो आपको हम कैलकुलेट करके बता देंगे कि आप कितने साल कितने माह कितने दिन की हो गई। ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको अगर आपको भरना तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। देखिए यहाँ पे बार कोड भी शो हो रहा है और यहाँ पे नीचे नाम भी शो हो रहा है। बार कोड पर स्कैन करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके लास्ट डेट की हम बात करें दोस्तों फर्रुखाबाद की, देखिए 26/3/2025 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म पहुंचने की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ पे आपको भेजना है तो देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ये जिला फर्रुखाबाद की तरफ से 12 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये इसका एडवर्टीजमेंट संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ज़िले के बारे में। दूसरा जिला है दोस्तों आपका रामपुर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर, 6 मार्च को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर दोस्तों हम बात करें इसके फॉर्म वगैरह भरने के बारे में तो नीचे की तरफ देखते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, ठीक है। यहाँ पे देखिए भर्ती के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे ड्रैग करके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय रामपुर के अनुमोदन दिनांक 21/2/2025 के अनुपालन में ये भर्ती आपकी निकाली गई है कक्षा 9 से 12 में, ठीक है। देखिए उर्दू के लिए एक पद है, ठीक है, जिसमें 16,408 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके लिए बीए उर्दू से LT BT या बीएड आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केयर टेकर के लिए 2 पद है जिसपे आप जनरल के दोनों पद हैं, सैलरी 24,200 मिलेगी। इसके लिए परा स्नातक एवं बीएड होना चाहिए। बाकी चपरासी के लिए 5 पद हैं, चौकीदार के लिए 5 पद है, मुख्य रसोई के लिए 2 पद हैं, सहायक रसोइया के लिए 6 पद हैं। सैलरी कुछ इस तरह से मिलेगी, कक्षा 8 पास इनके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका भी जो फॉर्म आपको भर के भेजना है वो 22 मार्च तक भेजना है, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22 मार्च रखी गई है। आप लोग एड्रेस नोट कर लीजिए, जो पास वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। तो एड्रेस क्या है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट मुर्तजा स्कूल,
गांधी समाधि रामपुर, पिन कोड भी दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। लिफाफे आपके 2 इस पे रखने, जिस पे 42 रुपए के जो है डाक टिकट भी आपको लगाना है। बाकी योग्यता वगैरह मैंने आपको बताई दी है। ये इस तरह से है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है, इसको हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो आप लोग इसको दोनों फॉर्म डाउनलोड करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये रही दोस्तों 2 जिलों की भर्ती की अपडेट। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है कुछ भी, अगर आपको इन भर्तियों में नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। आप इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।